हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 9 10 10। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th टर्म 2 के लिए हिंदी की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि उसमें हमने उत्साह कविता को कवर किया था, उसके भाव सौंदर्य, उसके शिल्प सौंदर्य, इन सब चीज़ों को देखा था। उसमें हम किस किस लाइन्स का प्रयोग कर सकते हैं, हम अपने आंसर्स लिखते टाइम उन सब चीज़ों को देखा था। ठीक उसी प्रकार इस वीडियो में हम अट नहीं रही कविता को देखेंगे। तो इसमें अट नहीं रही कविता में ये क्या है कि अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है, यानी कि जो कवि है वो फागुन की जो सुंदरता है उसको प्रकट कर रहा है। जो ये मतलब कविता है वो बहुत ही सरल और स्पष्ट है, इसमें मतलब बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी हुई है। आप किताब को पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। हम आपको इस कविता के भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को बता देते हैं, जो कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए तो उसमें आपको इस लाइन्स का प्रयोग कर देना है, ताकि आपके आंसर जो हैं वो इफ़ेक्टिव लगें। तो इसका भाव सौंदर्य क्या है कि कवि की आँखें जो है फागुन की सुंदरता में अभिभूत हैं। और कारण इसका क्या है? कारण यह है कि फागुन की जो शोभा है वो सर्वव्यापक है, यानी कि हर जगह व्याप्त है, इतनी व्यापक कि यह प्रकृति और तन मन में समा नहीं पा रही है। आप इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले ये 2 लाइन्स आप ज़रूर लिख दें, ताकि ये जो है क्वेश्चन और इफेक्टिव लगे, या फिर आप मतलब ऐसा लगे कि हाँ आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सबसे पहले कहना क्या चाहता है वो पता है। तो इतनी लाइन को हम मतलब ये भाव सौंदर्य है इसका। अब देखिए इसमें कुछ कुछ लाइन से जब आप पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो मतलब जैसे एक लाइन है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इसका क्या मतलब भाई कि फागुन की सुंदरता है तो नभ में कैसे उड़ रहा है, या फिर ऐसा कुछ। तो इसका अर्थात यह है कि जो फागुन की सुगंधित मादकता है वो व्यक्ति की कल्पना को पंख लगाकर गगन के विस्तार में उड़ने को उत्साहित करती है। यानी कि यहाँ मनुष्य जो है वो मतलब इतनी सुंदरता में जो है वो लीन हो गया है कि वो जो है मतलब पंख लगाकर वो आसमान में मतलब उड़ रहा है, कल्पना कर रहा है ऐसा। यानी कि फागुन की जो सुगंधित मादकता है वो व्यक्ति को कल्पना के पंख लगाकर गगन के विस्तार में उड़ने को उत्साहित करती हैं। तो इसका एग्जैक्ट मतलब अर्थ यही है। तो यहीं पर हमारा ये जो 2-3 पॉइंट था, यानी कि जो मेन था इस चैप्टर से रिलेटेड, बाकी तो एकदम सब सिंपल सी कविता है जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें शिल्प सौंदर्य क्या है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाए यहाँ कि अगर क्वेश्चन को और इफेक्टिव बनाना है कि हाँ ये कविता में मानवीकरण है, ये कविता में श्रृंगार रस है, यहाँ पर ये कोमल कांति जो भी हो, तो यहाँ पर हम उसको देख लेते हैं शिल्प सौंदर्य को। तो सबसे पहले जो है भाव सौंदर्य जो कि ऊपर लिखा है, अगर शिल्प सौंदर्य आए लिखने को हम उसका प्रयोग करेंगे सबसे पहले। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन आए तो हमको सबसे पहले इसकी भाव सौंदर्य जो 2 लाइन्स ये वाली जो लिखी हुई हैं इसको हमें उपयोग कर देना है उसमें। तो उसके बाद क्या है, श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन। अब श्रृंगार रस क्या है, इतना मतलब प्रेम हो गया है कविता कवि को जो है मतलब फागुन से, तो सिंपली यहाँ पर क्या है श्रृंगार रस होगा जहाँ प्रेम होता है। अब तीसरा क्या है, कोमल कांत पदावली है, यानी कि कोमल है, मतलब जो पद है इसके वो मतलब बहुत ही कोमल है, यानी कि आसानी से जो है समझा। यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट में भाषा भावानुकूल है, यानी कि भाव के अनुकूल है। तो ये चौथा से वो है शिल्प सौंदर्य हो गया। पूरी कविता में मानवीकरण है, सिंपली मानोगे। जैसे यहाँ पर हम देखिए ना, आप अभी मान लीजिए पढ़ते सिंपली तो ये नहीं समझ पाते उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, क्या उड़ने को कभी कैसे वो उड़ेगा। तो मतलब ये सब चीज़ों को हम मतलब समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है हम इसमें क्या कर रहे हैं कि कभी इसको मानवीकरण किया हुआ है, यानी कि मानव का रूप दिया हुआ है। तो तभी तो मतलब देखिए कि हाँ मानव जो है मतलब वो उड़ रहा है, इतना मतलब उसमें लीन हो गया है। तो इसमें क्या है, पूरी कविता में जो है वो मानवीकरण है। माधुर्य गुण है, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि 3 प्रकार के गुण होते हैं किसी भी कविता में, तो इसमें क्या है श्रृंगार रस है तो माधुर्य गुण होगा। और कवि का छायावादी प्रभाव जो है स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। तो मतलब इसमें जो छायावादी प्रभाव है वो कवि का मतलब वो दिख रहा है सिंपली। तो इसी के साथ हमारा ये जो इसमें जो मेन निचोड़ था इस कविता का वो समाप्त होता है। तो इसमें यही इतना था। आप जो है इस क्वेश्चन को सिंपली कविता को पढ़ेंगे, उससे कुछ नॉलेज लेंगे, फिर आप इसका भाव सौंदर्य को अपने आंसर में प्रयोग करेंगे तो आप इसको आंसर को आसानी से लिख पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर होता है वो समाप्त होता है। तो अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कन्यादान जो ऋतुराज द्वारा लिखी गई है हम उसको पढ़ेंगे। तो अब इस कविता को जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। और अगर हाँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप इसके नोट्स को भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।